नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने के लिए भाजपा संसदीय दल की बैठक में दिया धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे गोरखपुर। अब से थोड़ी ही देर में करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत की 3 विकास परियोजनाएं करेंगे राष्ट्र को समर्पित। राज्य के 19 जिलों में पिछले 24 घंटों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले। सुबह में कोरोना के 131 सक्रिय मरीज इलाजरत। और भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के मजबूत संकेत। 22 में से 19 आर्थिक सूचकों में दर्ज की गई बढ़ोत्तरी। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीके लगवाएं और दूसरों को भी टीके दिलवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 सरल चरणों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 9013151515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। भाजपा संसदीय दल की आज हुई बैठक में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री को जनजातीय समुदाय को पहचान दिलाने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दिया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों के पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ कार्यक्रम आयोजित करें। उन्होंने कहा कि पद्म पुरस्कार आम नागरिकों को दिए गए हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन पर श्री जोशी ने बताया कि उन्हें निलंबित किए जाने के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इन सदस्यों ने जो कुछ भी किया है वह रिकॉर्ड में दर्ज है। श्री जोशी ने कहा कि अगर निलंबित सदस्य आज भी माफी मांगते हैं तो उनका निलंबन वापस ले लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 प्रमुख विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री उर्वरक संयंत्र, एम्स और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय केंद्र के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री वहां उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे, जिसे 30 वर्षों तक बंद रहने के बाद फिर से शुरू किया जा रहा है। इस उर्वरक संयंत्र में प्रतिदिन 3,850 मैट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया और 2,200 मैट्रिक टन तरल अमोनिया का उत्पादन होगा। उर्वरक संयंत्र के शुरू हो जाने से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश के किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे एम्स गोरखपुर को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे राज्य में स्वास्थ्य की ढांचागत सुविधाएं मजबूत होंगी। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 में उर्वरक संयंत्र और एम्स की आधारशिला रखी। 5 वर्षों में दोनों परियोजनाएं तैयार हो गईं। दुमका जिले के पुलिस लाइन मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्रमंडल स्तरीय मेगा शिविर में हिस्सा लेंगे और संताल परगना के पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, देवघर, जामताड़ा और दुमका के विभिन्न गांवों के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने सभी विभागों के अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। दिसंबर को पुलिस लाइन मैदान में प्रमंडल स्तरीय
आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रमंडल के सभी जिले के लाभुकों को संबंधित विभागीय योजनाओं और लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत जो लाभ उपलब्ध कराने हैं वो किए जाएंगे। साथ ही साथ नियुक्ति पत्र भी किए जाएंगे और इस क्रम में सभी लाभुकों के मध्य आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का समुचित प्रचार प्रसार और साथ ही साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं के समुचित प्रचार प्रसार के लिए सभी विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जिनसे कि लोगों को अधिक से अधिक सूचना उपलब्ध कराई जा सके। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण वर्ष 2025 तक पूरा हो जाएगा, जिसमें बाजारों, अस्पतालों और स्कूलों तक आसानी से पहुंचा जा सके, इसका ध्यान रखा जाएगा। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजना के पहले चरण में कनेक्टिविटी पर और अगले चरण में ग्रामीण सड़कों के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चल रहे तीसरे चरण में भी विकास के लिए पहले से निर्धारित 5 किलोमीटर से कम की सड़क की लंबाई पर विचार किया जा सकता है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सुरक्षा बलों के अनुकरणीय योगदान की सराहना की है। श्री मोदी ने उनके दृढ़ता और साहस की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सुरक्षा बलों के कल्याण कोष में योगदान का आह्वान किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
राज्य के 19 जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि आज सुबह तक बाकी जिलों में कोरोना के 10 नए मामले मिले। इनमें रांची से 5, बोकारो से 2, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद और रामगढ़ से एक मरीज मिला है। राज्य में कोरोना के 131 सक्रिय मामले हैं। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.5% है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 128 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.36% हो गई है। कल 6,822 नए मामलों की पुष्टि हुई। अब तक 64 करोड़ 94 लाख से अधिक नमूनों की कोरोना जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 139 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। चक्रवाती तूफान जवाद के कारण अलिप्पी धनबाद एक्सप्रेस आज भी नहीं चलेगी। इसके साथ ही झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल की कई अन्य ट्रेनें भी अलग अलग दिनों में रद्द की गई हैं। इनमें जसीडीह, मधुपुर और आसनसोल होकर चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं। 8 दिसंबर को वाया मधुपुर, आसनसोल, जसीडीह, ताम्बरम एक्सप्रेस और भागलपुर, यशवंतपुर अंग एक्सप्रेस रद्द रहेगी। रामगढ़ जिले में सड़क दुर्घटनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जिला प्रशासन स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा का महत्व अब रामगढ़ के स्कूली बच्चों को भी बताया जा रहा है, ताकि सड़कों पर हो रहे दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। इस कड़ी में रामगढ़ के स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जिले से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 एवं 23 में अप्रत्याशित रूप से सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है। बच्चों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से परिवहन एवं पुलिस विभाग के द्वारा उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए समझाया जा रहा है। साथ ही सड़कों पर चलने एवं वाहनों को सुरक्षित चलाने के तौर तरीकों पर बच्चों की जिज्ञासाओं को भी शांत किया जा रहा है। जाहिर है कि सड़क सुरक्षा की समझ अगर स्कूली बच्चों में हो जाए तो आने वाली पीढ़ी की सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत के आंकड़े को कम किया जा सकेगा। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। राज्य के विभिन्न जिलों के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी गई है। सभी मंत्रियों को राज्य के सभी 24 जिलों के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इस संबंध में योजना एवं विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्री जगन्नाथ महतो को रांची जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं आलमगीर आलम को साहिबगंज, गोड्डा और बोकारो, डॉक्टर रामेश्वर उरांव को गुमला, सिमडेगा और खूंटी, चंपई सेरोन को दुमका, देवघर और जामताड़ा, जोबा मांझी को लातेहार, पलामू और पाकुड़, सत्यानंद भोक्ता को हजारीबाग, रामगढ़ और लोहरदगा, बन्ना गुप्ता को सरायकेला खरसावां और धनबाद, बादल पत्रलेख को गढ़वा और पश्चिमी सिंहभूम, मिथिलेश ठाकुर को चतरा और पूर्वी सिंहभूम, हफीजुल हसन को कोडरमा और गिरिडीह जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 दिसंबर 2021 तक www.fellowship.tribal.gov.in पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी से उबरने के मजबूत संकेत सामने आ रहे हैं। 22 में से 19 आर्थिक सूचकों में कोरोना महामारी के पहले की स्थिति की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 3 महीनों में इन सभी सूचकों में 2019 के मुकाबले वृद्धि हुई है। ई वे बिल्स, सामान का निर्यात, कोयला उत्पादन, रेल माल परिवहन, उर्वरक बिक्री, ईएमआई सेवा, बिजली खपत, ट्रैक्टर बिक्री, सीमेंट उत्पादन, बंदरगाह से माल की आवाजाही, ईंधन खपत जैसे क्षेत्रों में काफी बढ़ोतरी हुई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने के लिए भाजपा संसदीय दल की बैठक में दिया धन्यवाद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे गोरखपुर। अब से थोड़ी ही देर में करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत की 3 विकास परियोजनाएं करेंगे राष्ट्र को समर्पित। राज्य के 19 जिलों में पिछले 24 घंटे में कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले। सूबे में कोरोना के 131 सक्रिय मरीज। और भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के मजबूत संकेत, 22 में से 19 आर्थिक सूचकों में दर्ज की गई बढ़ोतरी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।